जय गुरु जी। संगत जी, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम जी। आठ पहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान, दुख भंजन तेरा नाम। गुरु जी का आप कभी गौर से देखो, गुरु जी का दुनिया में आना दुख भंजन के लिए, दुख खत्म करने के लिए, दुखों का नाश करने। गुरु जी का आना आप अगर गौर से देखो तो यही काम, दुख भंजन। वो जानते हैं कि कब जब आना है तो क्या करने जाना है, दुनिया में धरती पर जब जाना है तो क्या करने जाना है, वो सब जानते हैं इस बात। इसलिए आज के दौर में आप ये भी गौर से देखो, दुख ही दुख है, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं, दुख ही दुख है। ये ऐसे हुआ क्यों, कैसे हो गया, इतना दुख बढ़ गया। गुरु महाराज कहते हैं कि बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा दे दुख। इनको तो मांगते नहीं हम, रब को कौन मांगता है। ऐसा कुछ करते रहे कि दुख ही दुख सामने आ गए, फिर मांगने लग गए उससे, उसको तो कोई मांगता ही नहीं। गौर से समझो, जो भी चाहिए वो उनसे मांगते हैं, गुरु जी से मांगते हैं। सारी दुनिया देखो जितनी आती है, किसी से पूछ के देख लो कैसे आए हो, वो एक ही बात बोलेगा कि मेरी ये मांग है, मेरे को इस बात का दुख है, चाहे किसी प्रकार का हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, कोई भी प्रकार का, कारोबारी हो, औलाद का हो, बंटवारे का हो, कोई भी दुख। तो हर आदमी पे दुख खड़ा हो गया है। बिन तुद होर जे मंगना सिर दुखा दे, उनको तो मांगा ही नहीं। गुरु जी से, गुरु जी को, उनको आप कभी किसी ने मांगा है? नहीं। फिर भी देखो, फिर भी दुख आया है, हाय तो आई है, अच्छा नहीं लगता। ये दुख हट जाए, उसको दूर करने के लिए गुरु जी देखो फिर दुनिया में इस बार है। दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन तेरा नाम, दुख भंजन के लिए आए तो नाम ही हो गया। दुख निवारण नारायण, दुख निवारण वाला नारायण परमात्मा। इसलिए आज का समय जो है, इसी बात से समझ आता है कि इस जमाने में आज का जो समय चल रहा है, बड़े दुख हैं, बड़े दुख हैं। जब से गुरु जी लोगों के संपर्क में आए,
तो लोगों के ढेर लग जाने, दुख लेके बैठ जाना, सब दुख लेके बैठे। और गुरु जी ने बड़ी स्पीड से इशारा करना, आ इधर, हाँ बोल किदा आया। गुरु जी मैनू यह दुख है, मेरा कल्याण करो। मौज आ जानी, उसी समय कर देना, चल जा कीता। मौज नहीं आई तो अगले हफ्ते आ जाए, कल आ जाए। मौज है उनकी, थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर देना। मौज आ गई तो जीवन में जितने भी दुख कष्ट ऐसे कर्म जो हैं कर बैठे, उनका भुगतान करा देना। वो तो किसी को मांगा नहीं किसी ने, ये उनकी मौज से होता है कि मेरे जितने कष्ट हैं जी वो सारे मेरा कर्म भोग करा दो, को रह न जाए। आज तक कभी किसी ने कहा नहीं। डरते हैं दुख ना आ जाए, बस ठीक रखो गुरु। ये कोई नहीं कहता कि जीवन मुक्त हो जाए, ये जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए, ये दुखों वाले जन्मों से छुटकारा आगे मिल जाए। ये नहीं किसी ने कहा कभी कि मेरे को जितने कर्म हैं वो सारे ला के मेरे को कर्म भोग में दे दो, मैं कर्म भोग करके फिर जाऊं दुनिया से। ऐसा किसी ने कहा नहीं। मौज में आते हैं गुरु जी, जिस जीव के लिए मौज में आए उस पे उन्होंने वो सारे कर्म जो हैं वो डाल दिया। चल कर्म का भोग कर के बैठ जा, मेरे को आप ये लेना है। ये जन्म मरण मर मर जम जम मरे, मरे फिर जमे, जम जम मरे, मरे फिर जमे, ये सजाए पई ये देश लम्हे। ये तो सजावा नहीं। जन्म से लेके मरण तक ये जो जिंदगी है, जन्म है, ये तो सजावा नहीं। हम नहीं जानते, हमें जीवन प्यारा है, मिल गया है, बस प्यारा है। पिछली बार भी बड़ा प्यारा था, उससे पिछली बार भी बड़ा प्यारा था, उससे पिछली बार भी बड़ा प्यारा था। हर जन्म ही प्यारा होता है, फिर जब छूट जाता है फिर नया प्यारा लगने लग जाता है। वो कहाँ गया पिछला? वो जो पहले प्यारा लगा था वो कहाँ गया फिर? इस बात को भी समझना पड़ेगा। ये सिस्टम ऐसा है, आना है तो जाना है। दुख काटने हैं, कर्म काटने हैं। दुख का मतलब कर्म जो किए हैं उसके बिहाफ पे जो कष्ट आया वो काटना है। मौज है माफ कर दे, मौज है कदे कर्म कटा लो। जिसको कर्म कटाने के लिए बोलना, किसी को बोल भी देना, मैं तो शक्ति दे दूंगा, तो सह लेगा। ये भी उनकी मौत की बात। सो दुख पंजन तेरा नाम जी, दुख पंजन तेरा नाम। 8 पहर आराधिए पूरन सतगुरु ज्ञान। 8 पहर अगर आराधना अंदर चलती रहे तो फिर पूर्ण सतगुरु का ज्ञान जो है वो फिर आपके अंदर आ जाएगा। वो आपको सारी समझ आ जाएगी कि गुरु जी क्या है, परमात्मा क्या है, वो सारी समझ आ जाएगी। वो करता क्या है, उसकी करनी क्या है। जब ये समझ आ गई तो शिकवे शिकायत खत्म हो गई, खत्म। फिर शिकवा शिकायत नहीं। क्यों? अब समझ आ गई ये तेरा खेल है मालिक, ये तो तेरा खेल है, तू खेल खेल रहा है, पैदा करते जा रहा है, उनको खत्म करते जा रहा है, चलाए जा रहा है बीच में। ये तो तेरा खेल है, हमारा क्या है इसमें? उसका खेल है, उसका बनाया शरीर है, उसने अपने से डाली आत्मा है, दोनों चीजों से शरीर चलता है। तो अपना क्या है, अपना क्या लेके आए?
अपना क्या किया हमने, क्या बनाया अपने लिए हमने। गौर से सोचो, क्या बनाया अपना? खुद कुछ बनाया अपने लिए? नहीं। खुद क्या किया? खुद वो कर्म किए जिनका सुख है, अच्छे किए हैं वो सुख मिल रहा है, बुरे किए हैं वो बुरा मिल रहा है। पर ये कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन हम जिसको बोलते हैं मैं हूं, मैं क्या हूं? ये शरीर है और शरीर में आत्मा है, वो मैं हूं। पर फिर भी मैं शरीर को नहीं कहना, ना शरीर है। मैं कौन हूं? अंतर आत्मा जो बैठी, जो शरीर जिससे चल रहा है। माटी का पुतला कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले पर गौरियो नचत है। माटी का पुतला कैसे नचत है, कैसे नाचता है? अंतर आत्मा के थ्रू नाचता है। आत्मा है तो ये चल फिर रहा है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, शरीर मिट्टी है, राख बना देते हैं घर वाले, बात खत्म हो गई, नामो निशान मिट गया। चलो जाओ, फिर कभी नहीं मिलोगे, ना हम आपको मिलेंगे ना आप हमें कभी मिलो। आप कहाँ गए पता नहीं, बाबा बोलते थे कहाँ गए? देही के संग रहते थे, कहाँ गए? देही के संग रहते थे, इसका क्या मतलब देखो, स्पष्ट उन्होंने बोले, देही के संग रहते थे, कहाँ गए? इस शरीर के संग में वो आत्मा रहती थी, उसको बोला कहाँ गई? किसी को कोई पता नहीं, कोई नहीं जानता। कथा वार्ता करते थे, कहाँ? तो पता ही नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। जहां गई किसी को कोई खबर नहीं, ये जवाब है। जहां भेज दी आत्मा दोबारा जन्म लेने के लिए, बस वो किसी को बताता नहीं, ना किसी को पता चलने की गुंजाइश रखी है। बस वो गए सो गए, वो अपने काम के आगे शुरू हो गया, नए सिरे से काम शुरू हो गया, पिछलों से नाता खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। बीच का सफर जो है हर जिंदगी में, जो बीच का सफर है वो है सुखदायी भी है, दुखदायी। दुख सहा नहीं जाता, दुख अच्छा नहीं लगता, सुख अच्छा लगता है। सुख में कोई नहीं कहता कि गुरुजी आओ, गुरुजी हम आए हैं आपके पास, आ रहे हैं कुछ लोग, ऐसी बात नहीं। कोई भी किसी का नामो निशान खत्म नहीं होता, बीच में होते हैं लोग जो सुख में भी आते, पता नहीं चलता। जब तक दुख बताए नहीं पता नहीं चलता, जब तक सुख बताए नहीं पता नहीं चलता। आते हैं बीच में, मगर गुरु जी का काम है सुख देना, दुख दूर करना। आए ही गुरु जी इसी काम के लिए हैं। ना उन्होंने कोई प्रवचन किए, ना कोई उन्होंने किताब लिखी, ना उन्होंने कोई ऐसा कुछ किया, सिवाय 24 घंटे दुखों को दूर ही करना। यही गुरु जी का जीवन रहा है, यही जीवन रहा। 24 घंटे यही रहा है काम, दुख दूर करना। 24 घंटे अरदासें आती है तो गुरु जी दुख दूर करना। मौज की बात बताता हूँ। मेरा ग्रैंडसन मेहरबान सिंह नाम है उसके आंख विजन थोड़ा खराब हुआ, उसके काफी बड़ा नंबर लगा माइनस में, काफी बड़ा नंबर लगा, शायद 3.5 नंबर था माइनस। ये माइनस का नंबर जब लग जाता है ना, ये कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है सब। अब वो बड़ी परेशानी, बच्चे हैं, शरारतें करते हैं, एक्सपेक्ट्स टूट जाते हैं, कभी एक्सपेक्ट्स का ग्लासेस टूट गया, कभी उसके डंडी टूट गई, चलता ही रहता है।
उसके बिना फिर मुश्किल हो जाना, जब तक बन के नहीं आए मुश्किल आ जाने। एक लगा के रखना, थोड़ी सी सेटिंग खेल कूद में लेटने से, कभी उतारने से कभी सेटिंग थोड़ी सी इसकी बिगड़ जाती है। कभी नाक में यहाँ दर्द कर रहा है, नोज पैड दर्द कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इधर लग रहा है। मतलब सुख नहीं है, ऐनक लग जाए तो सुख नहीं है, कुछ ना कुछ झंझट ही रहता है। काम चलाने के लिए इंसान उसको मान के चलता है, अदरवाइज तो अपने नाक पे मक्खी बैठने नहीं देता है। छोटी सी मक्खी बैठ जाए ऐसे हाथ मारता है। तो इतने बड़े एस्पेक्ट्स नाक के ऊपर रख के फिर बैठना पड़ता है। फिर मन मान जाता है कि मेरा काम नहीं चलता इसके बिना। इसमें मन में देख के बड़ा ख्याल आना, मेरे को अपना पता है, मेरे मन में बड़ा ख्याल आना, क्या उम्र है, खेल कूदने की उम्र है, तो कहाँ से इतने एस्पेक्ट्स लग गए, ऐसा क्या हो गया। गुरुजी ठीक है, ये कर्मों का खेल है, लेकिन कर्म माफ करने ही तो आप आए हो गुरुजी। माफ करना गुरुजी, आप तो आए हो इसी काम के लिए आए, कर्म माफ करने, दुख दूर करने। ऐसे मन में ख्याल आना तो मैं गुरु जी को कह देना। 6-7 महीने निकल गए, एस्पेक्ट्स लगे। स्कूल गया, रिसेस में उसने अपने एस्पेक्ट्स उतारे, अपने बैग में, जो बुक्स वाला बैग है उसके साइड पॉकेट में उसने वो डाल देता था और खेलने लग जाना। वो डाल दिए, खेलने चला गया ग्राउंड में, चलो बच्चे सब खेल रहे हैं। वापस आया, जब क्लास शुरू होनी है तो देखा तो उसमें स्पेक्स ही नहीं है ही। इधर उधर देखा, उसमें मिले ही नहीं। घर आ गया, थका हुआ, आते ही बच्चे खाए पिए, सवेरे जल्दी उठते थे स्कूल जाने के लिए, तो नींद आ गई तो आते ही वो सो जाते, फिर आया वो सो गया। रात को जब उसको याद आया तो उसने बोला, मम्मा के मेरे एस्पेक्ट्स जो गुम हो गए हैं, बैग में रखे थे, पता नहीं उसमें है नहीं, पता नहीं वो कैसे निकल गए, क्या हुआ क्या नहीं। बोला कि छुट्टी कराओ, इसके एस्पेक्ट्स दोबारा बनवाओ, उसके बिना तो क्या करेगा स्कूल में जाकर, तो ठीक दिखाई नहीं देना तो क्या पढ़ाई करेगा। नंबर चेक कराओ, दोबारा से अब पढ़ने हैं, एक बार फ्रेश नंबर, 6-7-8 महीने का है पहले का, फ्रेश नंबर लेके तो दोबारा ये एस्पेक्ट्स बनवा दिए। चले गए डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर ने उसके मशीन से नंबर देखने लगा, उसको बोला था कि ऐसे ऐसे नंबर लगा, पिछला कार्ड था उस पर सब कुछ लिखा था, नंबर भी लिखा था, अंडरस्टूड था वो। उसके हिसाब से उसने मशीन से जब नंबर चेक करने की कोशिश की तो मशीन नंबर ना बताए। बार बार उसको मशीन को देखे, बार बार चेक करे, 3-4 बार देखा। तो जो डॉक्टर था उसका लड़का भी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, दोनों इकट्ठे काम करते हैं। उसने अपने लड़के को बोला, भैया फ़ोन करके जल्दी से बंदा इंजीनियर मंगवाओ उसका, तो ये मशीन काम नहीं कर रही है तो सारा काम ही रुक जाएगा। उसने मैनुअल फ्रेम लगा के, फिर जो ग्लास निकाल के फिर लगा के चेक करते हैं, उसे चेक करने लगा। पिछले नंबर के हिसाब से उसने नंबर लगाया, उसने हाथ मार कर कहा, डॉक्टर साहब हटाओ, ये तो कुछ बहुत बुरा दिख रहा है। कहता ऐसा क्यों लगता है, पता नहीं क्यों। उसने और नंबर चेंज किए, कोई नंबर से उसको ठीक दिखे ना। फिर उसने कहा कि मेरे को ऐसे सब ठीक दिख रहा है,
सामने बोर्ड जो है वो मेरे को ठीक दिख रहा है। कहता फिर पढ़ के दिखा। उसने बड़े अक्षर ऊपर से लेकर नीचे की बारीक लाइन तक उसने फटाफट पढ़ के दिखा। वो डॉक्टर है भैया, हैरान हो गया, अरे ये क्या चमत्कार हो गया। वो हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, नंबर बढ़ेगा उतरेगा थोड़ी। उसने फिर पढ़ाया, उसने उस बोर्ड को चेंज किया, उसके जो साइड खुली होती है वो वाले प्रिंट दिखाया उसको कि इसका मुंह किस तरफ खुला है, उसका किस तरफ खुला है, उसका किस तरफ खुला, उसका किस तरफ, सारा ठीक बताया। वो बैठ गया, कहने लगा ऊपर वाले की तेरे पे कुछ स्पेशल कृपा है, जा बेटे मौज कर जाके, तेरे को कोई एक्सपेक्ट नहीं, जाओ मौज करो। घर वापस आ, गुरु जी कृपा। गुरु जी चाहे तो क्या नहीं किया गुरु जी। इन मेरे आंखों ने बहुत कुछ देखा है, दुनिया का कुछ किया, वो ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं कि आप हैरान हो जाओगे कि कमाल हो, ऐसा गुरु जी कर गए। अब आपको मैं एक सत्संग सुनाता हूँ, लेटेस्ट, मेरे छोटे लड़के का। करीबन 4 महीने से उसके पैर में दर्द, एक पैर में दर्द, शायद लेफ्ट का था, लंगड़ा के चलना शुरू हो गया। भैया क्या हो गया तेरे को, डॉक्टर को दिखा के आओ। देखा तो टेस्ट हुआ तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ। डॉक्टर ने उसको दवाई लिख दी, सिंपल सी बात है, दवाई लिख दी। तो जितनी देर तक दवाई खाए थोड़ा आराम रहे, जब दवाई छोड़ दे तो फिर पैर में दर्द शुरू हो जाए। इतने में 1 मई को मेरी आंटी चली गई, उसके चक्कर में बस रह गया सारा कुछ। तो दर्द उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बीच में मैंने बोला, मैं कि जा डॉक्टर को जाके दिखा के आ। वो गया डॉक्टर के पास, उसने फिर देखा, उसने बोला कि यूरिक एसिड है तेरा, फिर बढ़ गया है तो दवाई खा, यूरिक एसिड की दवाई दे। वो दिल्ली चला गया वापस, जाना था, कामकाज है दिल्ली, उन्होंने कहा तो चला गया दिल्ली। गया, तकलीफ काफी थी, मैं देख रहा हूं उसको, एक तरह तकलीफ काफी है। कहता क्या करूं, यूरिक एसिड कुछ ज्यादा तंग कर रहा है। चला गया, वो तकलीफ इतनी ज्यादा हो गई कि घुटने में फिर आ गई और दूसरे पैर में भी आ गई। कुछ ही दिनों में वो तकलीफ बढ़ गई। इधर मेरे पेट में दर्द शुरू हो गई। मेरा बड़ा लड़का बाबा जो उसको डॉक्टर के पास लेके जा रहा है, इधर मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, मेरी दर्द ठीक ना हो पेट की, मैं बड़ा मुश्किल में फंस गया। वो एक डॉक्टर के पास गया, लीवर दिखाओ, लीवर वाले ने किडनी वाले के पास भेज दिया, उसने शुगर वाले के पास भेज दिया। शुगर वाला अपना कह रहा है कि शुगर कंट्रोल करो, शुगर कंट्रोल करो, तो शुगर उसकी कंट्रोल। अब ये दवाइयां खाओ, अब वो दवाई खाता है तो उसकी शुगर जो है वो कम हो जाती। इतनी कम एक दिन हो गई थी कि बाई चांस मेरा बड़ा लड़का, उसको डॉक्टर पे ले जाना था, तो उसको जीके में था, तो उसको लेने गया, तो बाजू ऐसे लटका के ऐसे ढीला सा
अफसर ऐसे करके तो बैठा हुआ, तो आंखें जैसे चढ़ी हुई होती, वो तो देख के डर गया। क्या हो गया तेरे को? अब शुगर का पता था कि डाउन जाती है, शुगर चेक करी तो शुगर आई 39। फटाफट उसने जी फटाफट मीठा मुठा दे के कुछ उसको सेट किया। मेरे को फोन से कहा, रोज मेरी बात होती थी, मैं उसको मना करता था कि दवाई कम कर दे, दवाई बीच में फिर कम करनी शुरू करी, हटा दी दवाई। एक दवाई रह गई सवेरे शाम की, वो भी कम रखे, मैंने कहा रात की दवाई बंद कर दो। तो मेरा बड़ा लड़का जो ना वो परेशान हो गया कि किसी डॉक्टर को कोई समझ नहीं आ रही, इसके पैर में और इसके घुटनों में दर्द इतनी क्यों है, वो दर्द से कुर्ला रहा है। वो थोड़ा सा जोश में आ गया, गुस्सा आ गया कि मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, इसको देख के मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये इतनी तकलीफ, आप आते क्यों नहीं हो? मैंने फिर उस दिन बताया मेरे पेट में दर्द है, मेरे इतनी दर्द है पेट में, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, मैं कैसे दिल्ली आऊंगा, इसको कहाँ कैसे लेके जाऊंगा, दूसरी पिता मैं तेरे ऊपर डाल दूंगा अपनी, मैं क्या करूं? गुरु जी की माया गुरु जी जाने। अब मेरे को यहाँ फंसा दिया, इसको वहां, मैं यहाँ फंस गया हूँ, वहां फंस गया है, मैं क्या करूं? मैंने गुरु जी की आगे अरदास की, अरदास तो रोज ही करता था, अरदास की गुरु जी का, गुरु जी ये हम किस खेल में फंस गए हैं? उसका दुख सुन सुन के मेरे अंदर पेट दर्द और बढ़ जाती है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, उसको देख नहीं पा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ जहाँ, वो वहां अपनी दर्द से तड़प रहा है। गुरु जी दया करो। चलो अरदास की, मैं पहले वाले डॉक्टर के पास चला गया। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे को तकलीफ है, आपने मेरे को एक एंटी एसिड अलग अलग दिया था, मतलब एक एंटी एसिड पेंटापरिजोल और दूसरा डोमपेराडोम, ये दोनों इकट्ठे आते कॉम्बिनेशन, लेकिन आपने मेरे को अलग अलग दिया था एक बार। उस समय मेरी एसिडिटी दर्द कंट्रोल नहीं आई थी, तो मेरे को याद आया, तो मैंने आपकी एक खुराक खाई है, उससे मेरे को बड़ा रिलीफ मिला है, मैं आपके पास आ गया हूं। जब उसने मेरे बोला कि स्कैनिंग करनी पड़ेगी, देखते हैं दर्द की, स्कैनिंग करी, सारा कुछ ठीक आ गया। हाँ, तो उसने बोला चलो ठीक है, इससे आपको आराम मिला है, यही दवाई लिख देता हूँ, एक दर्द की दवाई लिख देता हूँ, बस इसके ज्यादा और कुछ नहीं। रात को मैंने उसकी दवाई खाई थी, सवेरे डॉक्टर के पास गया, सवेरे फिर खुराक खाई, मेरे को सारा दिन दर्द नहीं हुई, रात की दवाई खाई, मेरे को दर्द नहीं हुई। अगले दिन मैंने दिल्ली जाने का रात ही प्लान कर लिया, तो सवेरे गाड़ी मंगवाई, तो मैं दिल्ली के लिए निकल गया। सीधा ब्रेक लगाई जीके में अपने लड़के के पास। जब मैंने उसको देखा ना, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे ना कोई आस छोड़ बैठा हो, तो पता नहीं मैंने तो ठीक नहीं होना, मैं तो फंस गया। और दर्द चीखे नहीं मार रहा, वो ऐसे 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 तड़प रहा है, किरकिरा रहा है अंदर से, तड़प रहा है अंदर से। मेरी ये चीज मैं ये देख के मैं हिल गया। एक डॉक्टर के पास एक दिन और चौथे डॉक्टर के पास चले, अशोक विहार में कोई डॉक्टर थे, किसी ने रिकमेंड किया,
मेरा लड़का एक दिन पहले उसको वहां ले गया। उसने सारा देखा, उसने बोला ना किडनी की तरफ देखना है ना लीवर की तरफ देखना है, दो चीजें हैं, एक शुगर और एक ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाओ। ऑर्थो के डॉक्टर पहले वो यहाँ भी देख चुके हैं, जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है जी, बस इसकी तो यही दवाई। मेरा कुछ मन समझ ना आए, माने ना, ऑर्थो वाली को बात समझ नहीं आ रही। कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, दर्द से कुर्ला रहा है। मन को कुछ टच न करे बात। लाजपत नगर, जहाँ आजकल हम लाजपत नगर रहते हैं, तो वहाँ दरबार बना हुआ, तो मैं वहाँ आके अरदास की, गुरुजी कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक रास्ता दिखाओ गुरुजी, कुछ करो गुरुजी, आपके करने से सब कुछ होना है, हमारे बस की बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी पड़ी है यहाँ। बच्चा तड़प रहा है अंदर से, बहुत ज्यादा कष्ट है उसको। बस एक अरदास की मैंने, मन में ये आया कि अपॉइंटमेंट ली है, बोला है, किसी ने अपॉइंटमेंट लेके भी दी है, उसका जेठ लगता है जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने सारा ये अपॉइंटमेंट सारी लेके करा के दिया। मैं कहा चलो आया हूं, एक बार उसको भी जाके दिखाया आता हूं। अरदास की है आगे, गुरु जी जाने, गुरु जी का काम जाने, अपने बस की बात, मेरे को कुछ समझ, मेरे को कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा। उसको लेके बड़ी मुश्किल से फर्स्ट फ्लोर से उतारा उसको, मैं तो देख नहीं पाया, मैं तो अंदर रह गया, मेरे से देखा नहीं गया। कैसे उतरा है गुरु जी जाने या वो जाने। हम चले गए बॉर्डर टाउन विनायक हॉस्पिटल में, हमें वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके चले। वहाँ व्हील चेयर पे बिठा के तो उसको अंदर ले गए, उनके कैबिन में ले गए। डॉक्टर साहब आए अपनी सीट पर बैठे, हमें देखा, पेशेंट कौन है जी? मैं तो ये पेशेंट, क्या हुआ है? ये दर्द है पैर में, घुटने में, वो सब बता दो। किस किस डॉक्टर के पास गए, ये सारे रिकॉर्ड हैं, A to Z हैं सारे, आप देखो। और उसका रिकॉर्ड देखना शुरू किया। पहले डॉक्टर ने क्या क्या डायग्नोज किया है, क्या क्या मेडिसिन दी है। बीच में देखते थे, उसको बोलता खड़ा हो जा, पंजाबी में बोला, कहता खड़ा हो जा। जब उसने बोला ना खड़ा हो जा, तो एक्शन मैंने देखा, मैंने उसके फेस को देखा, जब आंखें देखी, मेरे को कुछ बदला हुआ कुछ सिस्टम नजर आया डॉक्टर साहब। मैंने गौर से देखा, ये एक्शन चेंज हो गए, भाषा चेंज हो गई। और वो डॉक्टर पंजाबी का नामो निशान नहीं, वो बोलता ही नहीं पंजाबी। बाद में पता चला कहते वो तो बोलता ही नहीं। हमारे घर परिवार में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो पंजाबी का एक वर्ड भी जानता, नहीं बोलता। मैंने जब आंखें देखी, गौर से देखा, मेरे को समझ आ कि मैं कह लो जी गुरु जी आ गए। अब गुरु जी को किसी के शरीर में आके काम करना उनका रोज का काम। कई बार ऐसा किया, मैंने बहुत बार देखा। मैं कहा गुरु जी आ गए। उस समय मेरे मन के अंदर एक तसल्ली हुई कि अब कुछ होगा, ठीक होगा, अब ठीक हो जाए। पहले तो मैं ऐसे जैसे बंधा हुआ बैठा हूं, लेके आ गया हूं, समझ ना आया। उसने बोला कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा, मैं खड़ा नहीं हो सकता। तन क्या खड़ा हो जा, चल खड़ा हो जा। मैंने उसको कहा, मैं क्या ये टेबल के ऊपर हाथ रख ले, एक दूसरे वो टेबल जहां लेटा के चेक करते हैं, उसके एक हाथ उधर रख ले, तो तू ना जितना भी खड़ा हो सकता है तो उतना खड़ा हो जा, आज्ञा का पालन कर।
मैं कह ये गुरु जी की आवाज़ है, आज्ञा का पालन कर। उसने दोनों तरफ हाथ रखे, हल्का सा व्हील चेयर से उठा, बस उतना ही रह गया। वो उनके जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन थी वो देखने फिर लग गया। अब वो कांपने लग गया, खड़ा ना हो पाए, वो अभी गिरा गया, अभी गिरा। उसने ऐसे करके देखा, चला लेट जा वहां पे, वहां लेट गया, बड़ी मुश्किल से लेटा वहां पे। तो उसने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि टांगे सीधी करो। उसने सीधी करने की कोशिश की, लेकिन सीधी नहीं हो पा रही, घुटने ऊपर को उठे। कहता टांगे सीधी करो, करो सीधी करो, करो सीधी करो। वो जोर लगा रहा है, नहीं सीधी हो रही। कहता जी नहीं हो रही। फिर वो देखने शुरू कर दिया, बड़ा बारीकी से देखने लग गया, पढ़ने लग गया प्रिस्क्रिप्शन जितनी डॉक्टर की सारी। उसने बोला, यूं ही कहता बेकार में टेस्ट करवा रहे हो, सारे टेस्ट, ये तो इसकी इनकी जरूरत ही नहीं। डॉक्टर साहब किसकी जरूरत है, आपने एक्सरे करना है, क्या करना है? अरे एक्सरे की में कुछ नहीं आना है, एक्सरे में कुछ नहीं आना है। उठ के खड़ा होकर डॉक्टर साहब ने उनके घुटने ऐसे दबा के देखे, पैरों को देखा, इंजलियों को देखा, दबा दबा के चारों तरफ देखा। ये थाई को पूरा उसने चेक किया दबा दबा के। तो बोला थोड़ा साइड लो, पीछे कमर को दबा के देखा। तो खड़े होके कह रहे, कहते सारा कुछ तो ठीक है, सारा कुछ ठीक है। इनके अर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम। बैठ गए, वो सीधा हो गया, घुटने ऊपर को थे, टांगे सीधी नहीं हो रही थी। आगे से ये टेस्टिंग कोई भी करवाने कोई जरूरत नहीं है इनकी, ये सब ठीक है, सब नॉर्मल हैं, सब अच्छा है, कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। तो हमसे बातें करने लग गए। जब डॉक्टर साहब ने उस तरफ देखा तो उसकी टांगे सीधी हो। तो मेरे को कह रहे इशारा, देखो और टंगा सीधियां हो गई हैं, और देख लो और टंगा सीधियां हो गई हैं। मैंने जैसे देखा तो वाकई सचमुच टांगे सीधी हो गई। और मेरे लड़के ने भी ऐसे लेटा था, सिर ऊपर करके देखा कि सचमुच मेरी टांगे सीधी हो गई, उसकी टांगे सीधी हो गई। फिर भी उसने 6 दवाइयां लिखी, 1 इंजेक्शन लिखा। उससे बोला इंजेक्शन अभी लगा दो, विटामिन डी का इंजेक्शन अभी लग जाएगा। ये दवाई जो है सवेरे, दोपहर, शाम को और रात को 4 टाइम दवाई खानी। ठीक है। अब वो मस्ती में बैठा डॉक्टर साहब। मैंने पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब फिर इजाजत है? तो उनका तो टाइम ही नहीं था बैठने को, तो हमारे टाइम के लिए वहां पे आए थे, किसी और हॉस्पिटल में बैठे थे, वहां से उसको देखने के लिए स्पेशल वहां पे आए। मैं कहा जी डॉक्टर साहब क्या हुक्म है? जाओ ना, जाओ दवाई ले जाओ, दवाई खाओ, 10 दिन बाद मेरे को फोन से बता देना, आने की जरूरत नहीं। घर चले गए, शाम हो गई, घर चले गए। बैठे बातें करते रहे, मैं फिर वापस आ गया, लाजपत नगर आ गया। मेरे को लड़के का फोन आता है कि दवाई कब से शुरू कर दी? कल सवेरे से शुरू कर दी। मैं कहा नहीं, अब रात हो गई है, अब रात की दवाई खा लो, अभी से शुरू कर दो। तो जो कल सवेरे से जो लिखी है रात तक फिर वो खाते रहना, अगले दिन खाओ, रोज खाओ, 10 दिन खानी है। रात की गोली कोई विटामिन की गोली, उसने गूगल में पढ़ा, उसने ये गोली वो खा ली। सवेरे उठा,
वॉशरूम जाना था। वॉशरूम जाने के लिए भी बहुत मुशक्कत करनी पड़ती थी। वॉकर लेके, वॉकर के ऊपर ही अपना पूरा वजन, एक उसका वजन ज़्यादा था, वॉकर के ऊपर ही हाथों के ऊपर वजन रख के तो फिर आगे को होता था। और पैर, हैरानी की बात थी, पैर जमीन पे टच होते ही दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, वो टच नहीं कर पाता। वो एक स्टेप चल पड़ा, उसे एकदम से ध्यान आया, अरे मेरे पैर तो दोनों जमीन पर लगे हुए हैं और सारा भार मेरा मेरे पैरों पे है। उसने एक स्टेप और लिया और पैरों पे पूरा वजन आ गया। उसने वॉकर को ऐसे साइड में रख दिया और सीधा चल के अपना वॉशरूम चला गया। गुरु की कृपा हो, एक रात में वो चल पड़ा। मैं सवेरे अपने टाइम से घर से निकला, जाके दिन भर में उसके पास रहूंगा। मराल उसका डाउन हो चुका था। वो मैंने पहले दिन उसको थोड़ा प्यार किया, थोड़ा हाथ पाथ लगा के जरा हौसला दिया। तू क्यों घबराता है, हम बैठे हैं ना तेरे लिए, तेरे को कुछ नहीं होने देंगे। उसमें जान में जान पहले दिन बातों से आई। वो समझ बैठा था कि माँ तो चली गई है, माँ ज़्यादा ख्याल रखती थी, तो अब पता नहीं डैडी क्या मेरे लिए, अभी तक वो आए नहीं हैं। तो मैं बता नहीं रहा था, फिक्र करेंगे, मेरे पेट में दर्द है इसलिए मैं रुका पड़ा हूँ। तो मोराल उसका डाउन बहुत ज़्यादा चला गया था। मैंने वो प्यार किया, ज़रा थोड़ा सा हौसला दिया, अब हो गया। अगले दिन मैं इसीलिए फिर गया, मैं कहा जाके दिन भर पास रहूँगा और बातें बातें करता रहूँगा। अंदर से विल पावर बढ़ जाते ही हैं तो दुख भी कम हो जाते हैं। तो मैं जाके बैठा हूँ उसके पास, वो लेटा हुआ था। वो चुपके से उठा, उठ के तो बिना वॉकर के सीधा होके ऐसे चल के अपने रूम से बाहर चला गया। मैं तो देख के ही लग गया, मैं क्या है ये, क्या कल क्या पोजीशन थी, ये रात भर में यही देखो, कमाल हो गई। उसका बेटा जोर जोर से हंस रहा। मैं कहा तू क्यों हंस रहा है? कहता देखो डैडी चल पड़े हैं। मैं कहा हाँ बेटे चल पड़े हैं, गुरुजी ने चला दिया उसको। गुरुजी की कृपा है, बनी रहे उसकी, मेरे ग्रहण सन पे भी बनी रहे। पूरी कृपा रखें हमारे फैमिली पर, गुरुजी सब पर रखें गुरुजी कृपा, आप पर भी। उनके पास कृपा की कोई कमी नहीं है, भरपूर है, खत्म नहीं होती, ना आज तक खत्म हुई ना होनी है। सब पर कृपा रखें गुरुजी। वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अगले दिन ही, उसी दिन जो अगले दिन मैं जब गया, मैं शाम को वापस आ गया इधर राजपाल नगर। उसने स्कूटर उठाया, देखो हैरानी की बात, अगले दिन, पहले दिन क्या हालत थी, आपको स्कूटर उठाया तो सीधा गुरुजी के मंदिर चला गया माथा टेकने। बाहर से माथा टेक के आ गया। सवेरे स्कूटर उठाया तो सीधा लाजपत नगर वहां पे आ गया। सीढ़ियां भी चढ़ गया, उतर रहा है, चढ़ रहा है, सब नॉर्मल हो गया। गुरुजी की कृपा। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराधिए पूरन सतगुर दिया। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। तो ये है गुरुजी, दुख नाश करने के लिए गुरुजी आए हैं। क्योंकि आज के जमाने में घर घर में दुख है, जीव जीव में दुख है, बहुत दुख बढ़ गया है। इसलिए वो आए हैं दुखों का नाश करना। तो इसलिए गुरुजी के पास सब कुछ है, क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, जिस देवे सो पाए, इसको देंगे वो जरूर पाएगा। बस अपना मन चित वो बात याद रखना, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, 8 पहर आराधिए पूरन सतगुर ज्ञान। 8 पहर, 8 पहर गुरु जी को याद रखो, याद रखना है। कामकाज नहीं छोड़ना, कुछ नहीं, कामकाज करते हुए भी याद करना है। याद रखो, 8 पहर दिन रात याद रखो गुरु जी को,
फिर क्या है, पूर्ण सतगुरु ज्ञान। फिर उनके बारे में सब कुछ समझ आएगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, सब समझ आ जाएगा। अरदासें भी कबूल हो जाएंगी, जो चाहिए वो मिल भी जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। और एक जो खास गुरु जी के बारे में आपको सब समझ आ जाएगा। पूर्ण सतगुरु ज्ञान, पूर्ण सतगुरु का फिर ज्ञान हो। याद करो, करते रहो, याद मत छोड़ना, दुख दूर हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद नहीं तो 10 महीने बाद हो जाएंगे दूर। उसको उसकी फिक्र ना करना, चिंता ना करो, बस उनको याद रखना। तो गुरु जी कृपा करें, गुरु जी जल्दी फिर आपसे रूबरू कराएं। तो जो गुरु जी बुलाएं बोलेंगे, आज्ञा लेता हूँ। जय गुरु जी।